हाय एवरीबॉडी। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्दी के मौसम में या ओल्ड एज ग्रुप में अक्सर हो जाया करती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना इंसान को करना पड़ता है। देखिए, आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर सर्दी के मौसम में और ओल्ड एज ग्रुप के लोगों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसको हम आर्थराइटिस जो है, हम किसको कहते हैं? देखिए, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती है, तो जहां पर जोड़ होते हैं, इंसान के बॉडी में जो जोड़ होते हैं या जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर जब स्वेलिंग आ जाती है, जब सूजन आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं या जोड़ों का सूजन कहते हैं। आपका इसमें होता क्या है कि जॉइंट्स के अंदर जोड़ों के अंदर पेन होगा और सख्त हो जाते हैं, जॉइंट्स आपके सख्त हो जाते हैं, जो कि एज के साथ और ज्यादा दिक्कत पैदा करते चले जाते हैं। और इसका जो मेन कॉज होता है फॉल्ट इन इम्यून सिस्टम, यानी कि जो जिस्म की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो आपका, उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स के जो टिश्यूज हैं वो उनको अफेक्ट करता है और उनके ऊपर जो है वो आपका सूजन जो है वो आपका इन्फ्लामेशन जो है वो ले आता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के अलावा इसके दूसरे भी कॉज हो सकते हैं, दूसरी वजह भी हो सकती हैं जोड़ों पर सूजन की, जैसे आपका वियर एंड टियर या इंफेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यूज, और कभी कभी जो है आपका इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी कि पैतृक भी हो सकता है, जेनेटिकली जिसको हम कहते हैं, यानी कि पहले माँ बाप को था या पहली जनरेशन में किसी को था, तो बाद में आने वाले बच्चों के अंदर भी ये पैदा हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये आर्थराइटिस है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है दर्द होगा। जॉइंट्स के अंदर, जो जॉइंट्स हैं आपके, उनके अंदर क्या होगा? पेन होगा, जॉइंट्स सख्त हो जाएंगे, उनके ऊपर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस होगी, यानी कि वहां पर हल्का सा लालीपन होगा, और छूने पर जब हम देखते हैं तो वहां पर आपको गर्म महसूस देता है, यानी कि हीट वहां पर महसूस होगी। और फंक्शन जो है, यानी कि जो फंक्शन, जॉइंट्स का फंक्शन क्या है? मूवमेंट, चलना फिरना, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाता है। और ये ज्यादा महसूस कब होता है? या तो अपना अर्ली मॉर्निंग महसूस होगा, और सर्दियों के मौसम में ये सबसे ज्यादा महसूस होता है। जॉइंट के ऊपर सूजन, उसके ऊपर दर्द, उसके ऊपर लालीपन, या जो है आपका रेडनेस या गर्म जो है जॉइंट जो है वो आपका हो जाते हैं, और फंक्शन जो है वो लूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पेन फील लाइक ए डल एक, हल्का सा पहले दर्द होगा, लेकिन फिर बाद में वो बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन सी होगी जॉइंट्स के अंदर। एट व्हाट एज स्टार्ट्स, यानी कि किस उम्र में, वो तो ये कभी भी सकता है, लेकिन कॉमनली देखने में कब आता है, किस उम्र में जो है ये जॉइंट आपका जोड़ों पर सूजन के केसेस देखने को मिलते हैं? ये है आपका बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 60। 40 एंड 60 की एज में जो है ये स्टार्ट मोस्टली कॉमनली जो देखने में आता है कि हो जाता है, और ज्यादातर औरतों में देखने को ज्यादा मिलता है बमुकाबले मर्दों के, यानी कि वुमेन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, मेन्स के अंदर कम मिलेगा। व्हाट टाइम टू वर्स, यानी कि ये कब ज्यादा दिक्कत पैदा करता है? खासतौर से विंटर सीजन में, जो सर्दी का मौसम होता है उसके अंदर जो है ये आपका ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। डज इट गो अवे विद एक्सरसाइज, यानी कि क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? ये सवाल आता है कि क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? यस, लेकिन लाइट एक्सरसाइज, ज्यादा डीप एक्सरसाइज नहीं, लाइट एक्सरसाइज आप करते हैं, यानी कि फ्रेंडली फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो चलना फिरना जनरली होता है, तो लाइट एक्सरसाइज कैन इंप्रूव द पेन, यानी कि पेन में मतलब कहने का फायदा पहुंचा सकता है, फंक्शन को बढ़ा सकता है, और मूड और क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन डेली एक्टिविटीज जो है इस तरह की, यानी कि लाइट एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे
तो ये आपको कम परेशान करेगा। इज इट सीरियस? क्या ये गंभीर हो सकता है? सवाल आता है, क्या ये बीमारी जो है गंभीर है? यस, ये गंभीर हो सकती है अगर सीवियर आर्थराइटिस है। सीवियर आर्थराइटिस आपने ध्यान नहीं दिया और जोड़ों पर सूजन बढ़ती चली गई, आपने केयर नहीं किया, तो ये जो है फिर कैन रिजल्ट इन क्रोनिक पेन, यानी कि पुराना दर्द बन जाएगा। ठीक होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। डिफिकल्ट परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, यानी कि जो डेली की एक्टिविटीज है, जो रोजाना के काम है, उनको करने में आपका जैसे आपका टॉयलेट जाना है, खड़ा होना है, बैठना है, लेटना है, तो उन सब में जो है आपका धीरे धीरे आगे जाकर जो है ये अगर क्रोनिक हो जाएगा तो परेशानी पैदा करता चला जाएगा। एंड मेक वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स पेनफुल, यानी कि चलना फिरना और सीढ़ियां चढ़ना बहुत दिक्कत पैदा कर देगा। सवाल आता है, वेयर मोस्ट कॉमनली स्टार्ट, कहां से ये स्टार्ट होता है, किन जगहों से जो है आपका ये स्टार्ट होता है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जो है ये हैंड से, आपका नी घुटनों से, हिप, कूल्हे और कमर, इन जगहों पर जो है ये सबसे पहले स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है इसकी। विच फॉर्मेंटेशन इज बेस्ट, यानी कि इस अगर आर्थराइटिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, जोड़ों पर सूजन आ जाता है, तो कौन सी तरह की सिकाई जो है इसकी हम कर सकते हैं जिससे हमें फायदा मिल सकता है? देखिए, इसमें दोनों तरह की सिकाई कर सकते हैं, दोनों तरह का फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं, दोनों तरह से जो है आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। आप हीट भी, यानी कि गर्म सिकाई भी इसकी कर सकते हैं, और कोल्ड स्पंज भी इसको दे सकते हैं, यानी कि कोल्ड सिकाई भी इसकी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी इसकी सिकाई कर सकते हैं, यानी कि हॉट और कोल्ड दोनों तरह की जो है फॉर्मेंटेशन हम इसको दे सकते हैं। और साथ साथ अगर हम इसकी मसाज करते हैं तो मसाज से आपका एक तो इसके चारों तरफ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो गर्मी आने की वजह से क्या होगा कि मूवमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, मूवमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, और आसपास की जो मसल्स होंगी, ज्वाइंट्स के आसपास की मसल भी जो आपका रिलैक्स हो जाती है, तो मसाज भी इसमें बहुत फायदा जो है वो आपका देती है। तो यानी कि मसल्स अगर आप मसाज करते हैं तो वहां का जो ब्लड फ्लो है वो भी सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है, और वहां की जो मसल्स है वो रिलैक्स होकर आसानी से फंक्शन जो है ज्वाइंट्स आपके करने लगते हैं। इज इट स्प्रेड अदर ज्वाइंट, क्या ये दूसरे ज्वाइंट्स में फैल सकता है? एक सवाल आता है कि क्या ये दूसरे ज्वाइंट्स में फैल सकता है? यस, अगर आप इसको क्योर नहीं करेंगे, आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो ये दूसरे ज्वाइंट्स में भी फैल जाएगा, यानी कि हैंड से शुरू हुआ है तो एल्बो में भी आ जाएगा, शोल्डर में भी आ जाएगा, एंकल में भी आ जाएगा, और हिप और आपका नी में भी आ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है अगर आपने इसको क्योर नहीं किया है। व्हाट एक्टिविटीज मेक इट वर्स, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये बढ़ जाता है, वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें ये बढ़ जाता है? यानी कि नंबर 1, डीप एक्सरसाइज। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाएगा, तो इसीलिए डीप एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज जो है इसमें करनी चाहिए। हैवी वेट, अगर वजन बढ़ रहा है तो ये बीमारी भी बढ़ेगी, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में वेट को लूज करना चाहिए, वेट को कम करना चाहिए, और आपका सीवियर मोबिलिटी, बहुत ज्यादा चलना फिरना भी इसमें नुकसान देता है, तो इसलिए लाइट एक्सरसाइज, लाइट डेली वर्क जो है आप करते रहें, तो इससे जो है आपका इस बीमारी के बढ़ने के चांस कम होंगे। लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते रहे, बहुत ज्यादा हैवी वेट कर लिया और बहुत ज्यादा मूवमेंट आपने बॉडी को दिया, तो ये बीमारी आगे बढ़ सकती है। आर्थराइटिस के अंदर जो है व्हाट टू ईट, क्या हमें खाना चाहिए, किस चीज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? इसमें आपके फैटी फिश, यानी कि इसमें एक जनरल सी बात है कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी मौजूद हो, वो सब्सटेंस आपको खाने चाहिए। फैटी फिश, देखिए यहां पर एक बात याद रखनी कि रेड मीट को टोटली बंद कर दीजिएगा, रेड मीट बिल्कुल बंद कर दे, व्हाइट मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी फिश आप खाइए, नट्स आप खा सकते हैं, अखरोट, यानी कि, और इसके अलावा जो है हरी सब्जियां जैसे स्पाइनक है, पालक वगैरह, ये आप जो है ज्यादातर इस्तेमाल रखें। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, गार्लिक एंड ओनियन, ग्रीन टी, सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन सी, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर विटामिन ए एंड विटामिन सी हो, वो भी आपको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट फूड अवॉइड, कौन सी चीजें आपको नहीं खानी है, किन चीजों का परहेज करना है? एडिड सुगर्स, प्रोसेस्ड एंड रेड मीट, सभी मैंने आपको बताया, बर्गर्स,
आपका ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स, हाई प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, फूड्स हाई इन साल्ट यानी कि इनके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि आइसक्रीम और चीज वगैरह जो है ये टोटली बंद कर दे, क्योंकि ये जॉइंट के टिश्यूज को, जो उसके आसपास के टिश्यूज है उनको इरिटेट करती है और इसको मोर सीरियस बनाती है डिजीज को। सेल्फ केयर, आप इसमें सेल्फ केयर क्या कर सकते हैं, यानी कि खुद भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जैसे आपका फिजिकल लाइट एक्सरसाइज, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज आप करें, वेट लॉस रखें, वेट लॉस कर ले, योगा करते रहें और हीटिंग पैड गर्म सिकाई करते रहें, या आइस पैक्स वगैरह से आप जो है जॉइंट की सिकाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट जो है आपका मेडिकेशन से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इनकी मेडिसिन के जरिए, फिजियोथेरेपी भी आप करा सकते हैं, और कभी कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है जो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकती है, आपको इजी बना सकती है आपके जॉइंट्स को, और आपके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है। तो सर्जरी भी समटाइम्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ अदर थेरेपीज भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोथेरेपी है, स्ट्रेचिंग है, मसाज है, और आपका एक्यूपंक्चर थेरेपी भी आप जो है इसमें ले सकते हैं। और मेडिकेशन के तौर पर आप कौन सी मेडिसिन आपका इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएआईडीज, और आपका स्टेरॉइड, एनाल्जेसिक, नॉर्कोटिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आर्थराइटिस में रिलीफ मिल जाएगा। यूनानी और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के तौर पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि एक तो महुए का तेल, महुआ ऑयल, कास्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल, अलसी ऑयल यानी कि अलसी का तेल, ये चारों चीजें तकरीबन 20 से 30 ग्राम यानी कि 30-30 ग्राम आप ले लीजिएगा इक्वल डोज में, और उनमें 5 से 10 ग्राम कापूर मिला दीजिएगा। 5 से 10 ग्राम कापूर उसमें मिला के उसको अच्छी तरह से हिला के और जॉइंट्स के ऊपर मसाज करिए। जॉइंट्स के ऊपर मसाज करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, सर्दी का मौसम है तो धूप में बैठ जाइए, अदरवाइज जो है थोड़ी देर सिकाई करके आप आराम से बैठ जाइए। और उसके साथ साथ अगर यूनानी दवाइयों पर आप चाहे तो यूनानी दवाई या आयुर्वेद प्रिपरेशन आप ले सकते हैं। यूनानी प्रिपरेशन के तौर पर आप जो है हमदर्द की एक टैबलेट आती है हब्बे सुरंजान, उसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में वैद्यनाथ की आपकी आती है महायोगराज गुगुल, उसका इस्तेमाल आप सुबह और शाम जो है कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी हद तक जो है आर्थराइटिस की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की सूजन और उसका दर्द। अगर आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, और कोई सवाल आपके जहन में हो तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।